तुम तुम्हारे काम में इतने अच्छे हो तो कोई उसमें कमी निकाले, ये तो गलत है। कैसे हिम्मत हो सकती है उनकी? ये लड़की हमारा घर तोड़ना चाहती है। बताइए जी, ये अभी यहाँ कुछ बोलने लायक नहीं है। चलो यहाँ से तुम। ये तुम क्या कह रही हो? बुरा लगा? नहीं अच्छा लगा जो मैंने कहा, है ना? जब तुम मेरा समझाना समझ सकते हो, सही क्या है गलत क्या है ये समझ सकते हो, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमने गलत किया। तुम गलत थे। देखो, माना उन्होंने कमी निकाली, चलो कमी थी भी नहीं, लेकिन वो बड़े हैं आरवी, तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी थी। गलत किया तुमने। तुम्हें अभी जाना चाहिए उनके पास, उनसे माफी मांगनी चाहिए। इधर देखो आरवी, हम ना बहुत लकी है कि हमें इतना बड़ा परिवार मिला है। हमारे पास हमारा भाई है, हमारी बहन है, माँ है, पापा है। लोगों के पास तो वो भी नहीं होते। और अगर हमें ये सब मिला है ना, तो हमें उन्हें प्यार देना चाहिए, उन रिश्ते का मोल रखना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और तुम्हें तो भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान जी ने तुम्हें इतना प्यार करने वाला इतना बड़ा परिवार दिया है। हेलो, या केशव, जाना होगा। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। यही चाहते थे ना तुम, और कर दिया तुमने। मेरी बहन को सलाखों के पीछे डलवा दिया। गलत। हर बार की तरह इस बार भी तुम गलत इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। तो अपनी आदत और अपनी जानकारी अपने पास रखो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी के बारे में कुछ बताने नहीं वाला हूँ। देखो, अगर तुम्हें लगता है ना कि मेरी बहन को परेशान करोगे और मुझसे जीत पाओगे, तो कान खोलकर सुनो। तुम्हारे घर से, तुम्हारी जिंदगी से, हर जगह से मैं अपनी बहन को लेकर जाऊंगी। वो सफर नहीं करेगी, इसे नहीं भुगतेगी मेरी बहन। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि वो अकेली है, उसके पास कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा उसका, तो तुम गलत हो। मेरी गलती की सजा मैं अपनी बहन को नहीं भुगतने दूंगी। चलो, तुमने एक्सेप्ट तो किया कि तुमने गलत किया है, तुमने मान तो लिया कि तुम सही नहीं हो, गलती तुम्हारी है। अगर गलती मेरी नहीं होती तो क्या तुम मेरी बहन को परेशान नहीं करते, उसके साथ ऐसा बुरा नहीं करते? तुम्हारी बहन के साथ मैं गलत करूं या सही, अगर तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही है ना, तो मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो चाहता हूं तुम फिक्र करो, तुम सुकून में रहो, ये मुझे मंजूर नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत के आगे बढ़ सकती हो, तो नहीं, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बहन को मुझसे बचा सकती हो, तो जाओ जाओ, जाके बोल दो उसको, बोल दो जो किया है तुमने किया है और मैं हार गया। लेकिन उसके बाद तुम्हारी बहन के दिल में जो जगह मैं बनाऊंगा ना, मुझे उसके दिल से कोई निकाल नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर विश्वास करेगी।
और फिर वो ना तुम्हारी सुनेगी ना किसी और की। और जब मुझे दिखेगा कि वो मुझे अपना सब कुछ मान रही है और मैं उसका सब कुछ बन गया हूं, उसका वजूद, उसकी जिंदगी, उसका प्यार, उसका सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, तब मैं उसको छोड़ दूंगा। तुमने यही किया था ना मेरे साथ, याद है? ताशु, प्रिय, एक सेकंड। वो इसके पहले कि तुम मुझे कुछ कहो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो पूर्वी के बेल के लिए मैं बेल हो गई? नहीं, मतलब नहीं हुई। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरे वकील का कॉल आया था और उसने मुझे बहुत ही वियर्ड सी न्यूज़ दी। उसने मुझे कहा कि वो कोर्ट तो गया था पेपर्स लेके, लेकिन पूर्वी की बेल ऑलरेडी हो चुकी थी। किसी और ने उसका बेल ऑलरेडी करवा दिया है। बेल हो गई? पर किसी और ने, मतलब ये एक मिनट, हमारे पूरे बाल तो गीले हैं। मैं तुमको पहले ड्रायर दे। ओहो, ड्रायर तो खराब होके रखा है। तुम एक काम करो, तुम ना खिड़की के पास जाके अपने बाल सुखा लो। सुबह मैंने भी इसी तरह सुखाए थे। बेल हो गई? बेल हो गई? हाँ, मतलब पूर्वी अभी घर आ जाएगी। लेकिन ये दूसरा वकील कौन है जिसने उसकी बेल करवाई? मुझे समझ नहीं आ रहा। फोन आ रहा है मेरा, पता नहीं किसका। आरवी का कॉल है। एक सेकंड मैं। हाँ। हेलो आरवी। जी नमस्ते। नमस्ते। सुनो, पूर्वी की जो बेल है ना, वो बेल मिल गई, यही बताने के लिए फोन किया मैंने आपको। तो प्लीज आप चिंता मत कीजिए, मेरा वकील आ रहा है बेल लेके और मैं पूर्वी को लेने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मैं सुबह मिला था पूर्वी से और जैसे मैं अपने वकील के ऑफिस जा रहा था, उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि उसको बेल के पेपर्स मिल गए, बेल ले लिया उसने। तुमने करा दी ना बेल? थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती, मैं कितने बड़े टेंशन में थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। लेकिन अब सब ठीक हो गया। पता नहीं पूर्वी की हालत कैसी होगी, लेकिन आई एम श्योर अब ठीक है। थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, बच्चे बड़ों पे कभी एहसान नहीं करते, ये तो उनका फर्ज होता है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, तुम बहुत बड़ा वरदान हो। मैं आज भी यही कहूँगी, तुम सच में एक बहुत बड़ा वरदान हो हमारे लिए। मैं इतनी भाग्यशाली महसूस करती हूँ ना कि पूर्वी को तुम जैसा जीवन साथी मिला है। हमेशा खुश रहना, साथ रहना और एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। ओके? थैंक्स। अच्छा, मैं ड्राइव करते हुए बात कर रहा हूँ। तुम ड्राइव कर रहे हो? ड्राइव करते हुए बात कर रहा है? ड्राइव करते हुए बात नहीं करनी चाहिए ना, ये गलत है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ और पूर्वी से कहना मैं उससे मिलने आऊंगी। ठीक है? ओके बाय, ध्यान रखना। जी। आरवी का फोन था। पूर्वी की हो गई बेल? सब सुना मैंने। मुझे पता है कि तुम्हारी पूर्वी जेल से निकल चुकी है। तुम्हारी पूर्वी तुम्हारे पास बहुत जल्द आ जाएगी, है ना? और वो दूसरा वकील आरवी का था। सब ठीक हो गया है। सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया। ठीक है तो ठीक है। मैं भी कैसे सवाल कर रही हूँ, यहाँ पे कैसे कोई ठीक हो सकता है? क्यों? पर तो टेंशन मत ले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। बेल मिल जाएगी तो टेंशन मत ले। हाँ? क्यों? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कोई और बात है क्या? किसी और बात से परेशान है ना? बताना। नहीं दी, वो माँ को लेकर थोड़ा सोच रही थी। माँ को लेकर क्या? देख, मुझे पता है तू चिल्लाएगी। सॉरी, मैंने नहीं बताया। वो बोलना पीयू, क्या? माँ थोड़ी परेशान है। माँ तुझे लेकर परेशान है? हम सब तुझे लेकर परेशान है पीयू। नहीं दी, यहाँ का तो है, पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है माँ के साथ। इनफैक्ट हमारे पूरे घर वालों के साथ। क्या प्रॉब्लम हो गई? प्लीज पीयू, अभी मुझसे कुछ मत छुपा, प्लीज बोलना। पीयू, हमारी फैमिली पे कर्जा हो गया है, बहुत बड़ा कर्जा हो गया है।
पता नहीं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला और एडवांस नहीं लिया तो मार्केट से पैसे उठा लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया। कुछ हमारे घर का भी हो गया है, रेंट का नोटिस आ गया है, पेनल्टी लग गई है, पता नहीं थी, बहुत कुछ हो गया है। और दिया ने बताया कि घर छोड़ने तक की नौबत आ गई और मुझे किसी ने बताया नहीं। थी तू जानती ही ना माँ को, वो नहीं बताती, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। चल कोई बात नहीं पियो, अभी मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। हम तुझे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, तेरी बेल भी हो जाएगी, ठीक है? टेंशन मत ले, मैं हूं ना। नहीं थी तू, उल्टा तू मेरी चिंता मत कर। तू एक काम कर, तू घर जा, तू माँ के पास जा, उनके साथ रह, उनकी जो भी प्रॉब्लम है तू सॉल्व करने का ट्राई कर। मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। आरवी आ गया है, उसने मुझे बोला है कि सब ठीक हो जाएगा और मैं चिंता ना करूँ। और तुझे उस पर भरोसा है? खुशखबरी है तुम्हारे लिए, तुम्हें छोड़ा जा रहा है। तुम्हारा वकील बेल के पेपर लेकर आ रहा है। हाँ, तुम्हें बेल मिल गई है, बहुत बड़ी पहुंच लगाई होगी तभी तुम्हें बेल मिली है, वरना मुझे तो लगा था आज बेल होना मुमकिन नहीं है। मान गए उसे, उसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। किसने बेल करवाई? कौन है? तुम्हारे पति ने, आरवी। आरवी के वकील का फोन आया था कि तुम्हें बेल मिल गई है, तो हम तुम्हें छोड़ने के लिए पेपर वगैरह तैयार कर लें। आरवी, देखो मैंने बोला था ना, आरवी ने मुझे बोला था चिंता मत करना। फिर उसने भरोसा किया और मेरा भरोसा गलत नहीं गया थी। फिर उसने मुझे बाहर निकाल दिया, बेल करवा दी उसने मेरी। बोलने में कैसा भी हो, दिल का बहुत अच्छा इंसान है, दिल का बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हारी बहन के दिल में जो जगह मैं बनाऊंगा ना, मुझे उसके दिल से कोई निकाल नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर विश्वास करेगी और फिर वो ना तुम्हारी सुनेगी ना किसी और की। तब मैं उसको छोड़ दूंगा। अच्छा के साथ हमेशा अच्छा ही होता। देख तो ऐसी बहन कहाँ मिलती है। हाँ, पूर्वी सच में किस्मत वाली है। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है, पूर्वी सच में किस्मत वाली है। आ गए आप लोग? माँ क्या हुआ वहां पर? माँ, माँ सुनिए तो। माँ, माँ को क्या हो गया चाची? बात क्यों नहीं कर रही? अब क्या ही बोलेगी जब बेटा हाथ से निकल रहा हो। विक्रांत ने कुछ किया? विक्रांत नहीं, आरवी। आरवी ने क्या किया? दीपिका, हमारा आरवी बदल चुका है, वो पूर्वी की मुट्ठी में है, पूरा उसके वश में हो चुका है। एक मिनट चाची, क्या हुआ वहां पर? कोई बात हुई है? कुछ कहा उसने? क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं और परजाई जी पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ हमने पूर्वी को सुना आरवी को कहते हुए। क्या कहते हुए? बोलो ना। दोनों विक्रांत के बारे में बात कर रहे थे। यू नो व्हाट पूर्वी क्या कह रही थी? अब वो बड़े भाई है तो क्या हुआ, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। सही किया तुमने, तुम्हारे काम में इतने अच्छे हो तो कोई उसमें कमी निकाले, ये तो गलत है। कैसे हिम्मत हो सकती है उनकी? मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि हमारा आरवी इस बात पे अग्री कर रहा था। और आरवी चुपचाप वहां खड़े रहकर सब कुछ सुन रहा था। ऐसा लग रहा था वो सिखा रही हो, ये सीख रहा है। मतलब ये सब पूर्वी कर रही है? उस पूर्वी की इतनी हिम्मत? ये सब पूर्वी की वजह से हो रहा है। वो आरवी को सिखा पढ़ा रही है। चाची, उसी की वजह से आरवी अपने बड़े भाई के साथ नौकरों जैसा बर्ताव कर रहा है। ये सब सिखा रही है उसको। उनकी बातों से तो यही लग रहा था, और यही कारण है कि परजाई जी इतने गुस्से में हैं। सच कहूं तो आज से पहले मैंने इतने गुस्से में उन्हें कभी नहीं देखा दीपिका। ये पूर्वी, ये कल की आई हुई लड़की है, जहर घोल रही है चाची। हमारे घर में, हमारे परिवार में जहर घोल रही है ये।
कहा था ना मैंने आपसे, आरवी को ना गुलाम बनाकर रखेगी है, अपनी मनमानी करेगी इस घर में। मेरे पति को नौकर बनाकर रखेगी, मेरे विक्रांत को। इसने औकात देखी है अपनी। इस मिडिल क्लास लड़की को करारा जवाब दूंगी मैं। टाइम आने दो, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। छोड़ना भी नहीं चाहिए ऐसी लड़की को दीपिका। कल की आई हुई लड़की, उसने जहर उगलना शुरू कर दिया है। तो औकात देखो उसकी। वो हमारे परिवार को, हमारे घर को तोड़ना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। दिखा दी उसने अपनी असली औकात। खुशी की बहन है ना, अपना असली रंग तो दिखाएगी। मौन का कॉल। हेलो मौन। ती, आपको पता चला पूर्वी की बेल अप्रूव हो गई है। व्हाट? किसने करा है? आपको कुछ आइडिया है? पूर्वी को बेल मिल गई? क्या? पूर्वी को बेल मिल गई? किसने दिलवाई उसे बेल? फोन स्पीकर पे डालो। मौन एक सेकंड होल्ड कर। मौन, किसने दिलवाई बेल? आप मेरा सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? हाँ, उसकी बेल अप्रूव होगी। इनफैक्ट शाम तक वो रिहा भी हो जाएगी वहां से। मौन, लेकिन इतनी बड़ी ऑडेसिटी, इतना बड़ा नामुमकिन काम कौन कर सकता है? आप वो सब छोड़ो, हरलीन आंटी के पास जाओ और उन्हें बताओ हरलीन आंटी का जाना ना बहुत जरूरी है। जाओ। Are you mad? पागल हो गई है तू? तुझे पता ना माँ कैसे रिएक्ट करती है? मैं नहीं बताने वाली माँ को, बिल्कुल नहीं। हाँ मोनिशा, कोई खुशी की खबर तो है नहीं कि जाके परजाई जी को बता दूं। नहीं, क्या बताऊंगी जाके? मौन नहीं। ये मुझे एक बात बता, पूर्वी को अगर हमने नहीं निकाला तो फिर किसने निकाला है? किसका काम होगा ये? बोल मौन। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? बार बार वही सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? जो करना है करो, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो मोनिशा। काट दिया। ओ गॉड, क्या हो क्या रहा है? आई डोंट नो क्या करेंगे, बट परजाई जी को तो बताना पड़ेगा दीपिका। मैं बताती हूँ उन्हें। परजाई जी, सुना आपने? पूर्वी को बेल मिल गई। इट्स ओके। इट्स ओके? पर हम तो नहीं चाहते थे ना उसे बेल मिले। तो हाँ, हम नहीं चाहते थे। हमें पता तो करना होगा ना कि उसे बेल किसने दिलवाई। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे किसने बेल दिलाई। परजाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Just get out of here. निकलो मेरे केबिन से। What the hell? You guys shut up. मैंने कहा वो बात करो अपना। Just shut up. Just shut up. मैंने कहा ना तुम जीती नहीं हो अभी तक। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। प्रीत, सब ठीक है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। प्रीत, जाना तो तुम्हें पड़ेगा पूर्वी, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा तेवर सब तोड़ के रहूंगी मैं हमेशा हमेशा के लिए। अभी तुम जेल से बाहर आई नहीं हो। तुम्हें ऐसा तोड़ूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। ये मोनिशा का होता है। देखो तुम तुम्हारे साथ क्या होता है। ये तो बहुत अच्छी खबर है पुत्र। पापा, अभी आरवी का फोन आया था, उसी ने बताया कि पूर्वी की बेल हो चुकी है। मैंने सोचा सबसे पहले आपको बता दूं, इसलिए कॉल की। बहुत अच्छा किया पुत्र, तूने मुझे बता दिया, वरना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। क्या हुआ बड़े मामा? अब बताता हूँ। राजपुत्र, तू जल्दी से घर आ जा, कुछ मीठा बनाते हैं। वैसे भी आज इस घर में हमारा पहला दिन है। छोटा तो है लेकिन लगता है बहुत शुभ है। आते ही हमें खुशखबरी मिल गई। रब ने चाहा तो हमारी सारी परेशानियां ऐसे दूर हो जाएंगी। जिस घर में हम सब एक साथ है ना, हमारा पूरा परिवार, वो घर छोटा हो या बड़ा हो, शुभ ही है। और मेरी तो पूरी जिंदगी आप सबसे है। अरे नहीं नहीं पुत्र,
ये घर तो तुझसे है, हमारा परिवार तुझसे है। तो अब जल्दी से आ जा और जल्दी से मीठा बनाएंगे और साथ में मुंह मीठा करेंगे। हाँ, आती हूँ। बड़े मामा मुझे भी तो बताओ ना क्या बात है, और आप अकेले ही खुश हो जा रहे हो, अकेले इमोशनल हो रहे हो, और आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे कि घर शुभ हो गया? हमारी पूर्वी को बेल मिल गई है। क्या? हाँ। यस, मैं आती हूँ। अरे 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 पुत्र, कहाँ जा रही है? बाहर जा रही हूँ सबको बताने की दी को बेल मिल गई, सब बाहर बैठे हैं। शुभ, कितनी लकी हो तुम, कितना प्यारा परिवार मिला है तुमको। सच में लकी तो मैं हूँ। हाँ वो, ओहो, पापा ने मुझे एक काम के लिए बुलाया था, मेरे तो दिमाग से निकल गया। राजी तुम एक काम करो, तुम प्लीज अपने बाल सुखा लो, मैं यूं गई और यूं आई। मैं आऊँ तुम्हारे? नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं पे रहो, ठीक है? बाल सुखाओ सबसे पहले, वरना सर्दी लग जाएगी। चलो मैं आती हूँ। जो भी फैसला है तेरा, वो मुझको बता दे। जो नसीब में है लिखा, उस शख्स से मिला दे, मिला दे, मिला दे, मिला दे। मैं दुआ के बाद जब भी आँखों को खोलूं, मेरे हमनवा का मुझे चेहरा दिखा दे। जरा ध्यान से।